अर्धसैनिक बल पैरा मिलिट्री फोर्स नियुक्ति पत्र न मिलने के कारण नागपुर के संविधान चौक से दिल्ली के जंतर मंतर तक 1068 किलोमीटर पैदल मार्च करने को मजबूर। अर्धसैनिक बल पैरा मिलिट्री फोर्स पैदल मार्च करते हुए झांसी पहुंचे, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने उनको ठंडे पानी की व्यवस्था कराई एवं झांसी की रानी मूर्ति देकर सम्मानित किया। पूरे भारत में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से पुष्टि की गई फॉर्म 2018, पेपर 2019, शारीरिक जांच 2019, मेडिकल 2020 और अंतिम परिणाम 21 जनवरी 2021 को लगा। उसमें से 55,912 लड़के लड़कियों को नियुक्ति मिली और उनमें से बचे हुए 4,000 पद आज तक नहीं भरे गए। उसी 4,000 पदों के लिए हम पिछले 16 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। एक साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन करने के बाद भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। दिल्ली की सड़कों पर बारिश हो या कड़कती धूप हो या हो सर्द रात, फिर भी हमने अपनी वर्दी की आस के लिए सबके पास जाकर अपनी आवाज लगाई। आज तक हमारी बातें 3 बार संसद सत्र में उठाई गई, फिर भी हमारी नियुक्ति के मुद्दे पर आज तक सरकार में कोई सुनवाई नहीं की। दिल्ली में 1 साल तक हमने रहकर आंदोलन में दिल्ली पुलिस का भार सवार, यहाँ तक कि हमारे साथ जो बहनें थीं उनके भी कपड़े फाड़े गए और रोड पर घसीटा गया। फिर भी हम लोगों ने वर्दी की चाहत लेकर 1 साल तक आंदोलन किया। उसके बाद हम लोग नागपुर के संविधान चौक से हमने आमरण अनशन की शुरुआत की। भारत के विभिन्न राज्यों से आए 17 अभ्यर्थियों से आमरण उपोषण की शुरुआत की। उपोषण के दौरान हमारे 65 साथी हॉस्पिटल लाए गए और कुछ साथियों की ऐसी हालत थी कि उनका शरीर पानी नहीं ले रहा था। कुछ साथी ऐसे भी थे जो आईसीयू में एडमिट थे। 25 से 30 सलाइन लेने के बाद भी देश सेवा करने का जुनून लेकर हम लोग आज भी नागपुर के संविधान चौक में बैठे हैं। हम सब आम जनता से पूछना चाहते हैं कि आप ऐसी सरकार के साथ खड़े हो जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम भारत देश के युवा देश की रक्षा के लिए सिपाही बनना चाहते हैं। हमें देश सेवा करने के लिए स्वातंत्र आंदोलन और उपोषण करना पड़ रहा है। आखिर सरकार को हमें नियुक्ति देने में हर्ज क्या है। हम सभी युवा 1 जून 2022 को नागपुर संविधान चौक से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे और इस पैदल मार्च के दौरान हमारे शरीर को कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिस जिस राज्य से गुजरेंगे उस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। क्या है एक ऐसी सरकार जो अहंकार के नशे में सो रही, जिसे दिखाई नहीं दे रहा कि 1100 किलोमीटर चल के ये बच्चे जिनकी नियुक्ति हो गई, सेना के अर्धसेना के बच्चे, इनको आज तक नौकरी पे नहीं लिया। कितने शर्म की बात है कि इस सरकार को ना दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न इसका कोई दिल है न दिमाग है। इतना तो किसी राक्षस के अंदर भी दिल होता है कि जब ये बच्चे नागपुर से चले, बीमार हो गए, एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली और भूखे प्यासे दिल्ली तक जा रहे, लेकिन इनके पास हर जिले में LIO है, हर जिले में इनके पास प्रशासन है, इन्हें अभी भी चैन नहीं है। प्रधानमंत्री जी 7,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद सकते, लेकिन इन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया सेना में, उनको नियुक्ति पत्र देने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर नहीं लग रहे। इनके परिवार के अनेक गार्जियन मर गए। एक एक दिन उन्होंने कोरोना के समय, कोरोना के बाद आज उस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले में, जो कौमी एकता की एक मिसाल है, जहां हमारे भाई भानु सहाय और रघुराज शर्मा और उनके गिरजा शंकर, मुकेश अग्रवाल, इन सब लोगों ने उस किले को बचाने की मुहिम की थी। उस जगह से ये माटी को लेकर गुलाम घोष खां, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के तपस्या की माटी को लेकर दिल्ली तक जाएंगे। अगर इस सरकार में शर्म है तो झांसी ही ये संदेश भिजवाएं और इनको दिल्ली तक नहीं ले जाने दें। आज भी बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं, ललितपुर में एडमिट हैं। इनके पास न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न सोने के लिए। वो तो जनता इनके बीच में है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है
कि जहां इनका पसीना गिरेगा हम लोग अपना खून बहा देंगे और इन्हें कहीं भी अगर कोई प्रशासन रोकेगा तो वो प्रशासन से हम लोग टकराएंगे। इनके सत्याग्रह के, इनके मार्च को हम रुकने नहीं देंगे। आज अगर प्रशासन प्रधानमंत्री जी तक ये बात बता दे, प्रधानमंत्री जी विदेश में हाथ हिला रहे, मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत रहे, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो बच्चे सेना के अंदर सिलेक्ट हो गए उन्हें नौकरी पे क्यों नहीं भेज रहे। अगर प्रशासन ने ये सूचना वहां भिजवा दी तो हम प्रशासन का भी आभार मानेंगे कि झांसी के अंदर ही इनको दिल्ली से कोई अधिकारी आए और इन लोगों को तत्काल निदान दिलवाए। भैया आपका क्या नाम है? विशाल लांडगे मेरा नाम है सर। मैं अर्धसैनिक बल का कैंडिडेट हूँ जी। 2018 में एसएससी जीडी अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी निकली थी। 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट गिरा 21 जनवरी को। उसके बाद सर 60,210 पद थे, उसमें से 55,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिली जी। बाकी के कैंडिडेटों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली सर। उसी के लिए हम लोग वैकेंसी के लिए सर पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। 1 साल तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे सर। उस समय सर हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुई, हम लोग 2-3 बार जेल में गए, लड़कियों के हाथ पैर भी तोड़े गए, लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए जी। और फिर सर वहाँ से हम लोग नागपुर के संविधान चौक में 72 दिन उपोषण पर बैठे सर। और 72 दिन उपोषण पर बैठने के बाद सर ये बात संसद में भी उठाई थी सर कि अर्धसैनिक बलों के अभ्यर्थी अपने नियुक्ति के खातिर पिछले 72 दिन से नागपुर के संविधान चौक में। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सर नागपुर के संविधान चौक से निकल रहे हैं सर 1 तारीख से जी। आज हम लोग का 28वां दिन है सर। हम लोग झांसी पहुँचे हैं सर। अब कहाँ, इसके बाद झांसी से कहाँ जाएंगे? हम लोग झांसी से दिल्ली जा रहे हैं सर अपनी नियुक्ति के खातिर। हम लोग माननीय अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर कि हम लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जान लगाए बैठे सर। 1000 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग को देश की सेवा करना है। देश की जुनून लेके हम लोग को सेवा करने का मौका मिले सर। हम लोग देश को जलाने नहीं आए सर, देश को बचाने जा रहे हैं। तो कम से कम देश को जलाने वालों पे इतना ध्यान रख रहे हो आप, तो देश को बचाने वालों पे आप ध्यान रखिए। हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये वर्दी पहनने का सपना लेके बच्चे चल रहे हैं सर। उनके ऊपर ध्यान रखिए अमित शाह जी, और हम लोग को नियुक्ति की मांग करें। जय हिंद, जय भारत।